हेलो दोस्तों, मैं रामचल सरोज आप सभी का चल ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण योजनाएं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं होने वाली हैं हर एक एग्जाम के लिए। बेहद इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, क्योंकि मैंने चुन के लिया है कि वही योजनाएं यहाँ पे रखी हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं योजनाएं फटाफट करके एक एक करके। तो पहली योजना है पीएम जनधन योजना। तो पीएम जनधन योजना 28 अगस्त 2014 में आई थी। आप सभी को पता ही होगा कि जब ये योजना आई थी तो जीरो बैलेंस के खाते खोले गए थे और इसका लक्ष्य ये था कि प्रत्येक एक घर में कम से कम एक खाता होना बहुत जरूरी था। तो पीएम जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को आई थी। अगर मुझे किस मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना थी तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आई थी। और इसमें दो तरह के बीमा रखे गए थे। 1 लाख रुपए का जो बीमा रखा गया था वो दुर्घटना वाला बीमा रखा गया था और 30,000 रुपए का जीवन बीमा इसके अंतर्गत रखा गया था। ये योजना है और इसका लक्ष्य यही था कि हर एक घर में कम से कम एक खाता होना जरूरी है। जो खाते खोले गए थे बैंक में वो जीरो बैलेंस वाले खाते थे। आप सभी को पता ही होगा कि आपके घर में जनधन योजना के अंतर्गत तमाम सारे खाते हो सकता है खुलवाया ही गया हो। तो ठीक है, तो वही ये योजना है। कब आई थी? तो 28 अगस्त 2014 को आई थी। अगली योजना हमारे सामने मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया जो योजना है वो 25 सितंबर 2014 को आई थी। 25 सितंबर 2014 को आई थी और ये इसका जो मंत्रालय है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। अब मेक इन इंडिया योजना को लाने के पीछे लक्ष्य ये था कि विनिर्माण क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना। यानी जो चीजें बाहर बनती हैं, चाइना में बनती हैं, अमेरिका में बनती है, रशिया में बनती है, फ्रांस में बनती है, वो चीजें भारत में बने। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रशिया का है, तो अभी लखनऊ में भी इसका विनिर्माण किया जा रहा है। तो विनिर्माण को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना किस योजना का लक्ष्य था? मेक इन इंडिया योजना का। अगली योजना हमारे सामने नमामि गंगे योजना। तो नमामि गंगे योजना की शुरुआत 10 जुलाई 2014 को हुई थी। 10 जुलाई 2014 को मंत्रालय जल संसाधन मंत्रालय। तो नमामि गंगे योजना को लाने के पीछे लक्ष्य ये था कि गंगा की सफाई की जाए, ज्यादा से ज्यादा सफाई की जा सके। अगर पूरी गंगा ना साफ हो सके तो कम से कम जो घाट हैं, मेन मेन जो घाट हैं, उनकी सफाई अच्छे से की जा सके, जिससे जो लोग घूमने जाए हैं या उसके आसपास के जो शहर हैं उनको एक स्वच्छ वातावरण मिल सके नदी की वजह से। तो नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014 को लाई गई। अगली योजना हमारे सामने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को आई थी। 22 जनवरी 2015 को। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसको लाया गया। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लाने के पीछे लक्ष्य ये था कि बेटियों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिले इस योजना के अंतर्गत और साथ में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। जैसे हमारे डीपीएससी का आर्टिकल नंबर 39A भी कहता है कि महिला और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, लेकिन समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिलता है। तो उसी चीज को बढ़ावा देना, यानी महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले बेटियों को। इसी के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई 22 जनवरी 2015 को। इसका लक्ष्य था लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। अगली योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। तो सुकन्या समृद्धि योजना भी 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी और इसका जो लक्ष्य था उसमें कन्याओं को समृद्ध बनाना और एक परिवार में एक पेरेंट्स के 2 कन्याओं को ये मौका दिया जाएगा, यानी 2 बालिकाओं को मौका दिया जाता था सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत। तो सुकन्या समृद्धि योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना दोनों योजनाएं 22 जनवरी 2015 को आई थी, याद रखिएगा। अगली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को आई थी और ये वित्त मंत्रालय के द्वारा वित्त पोषित है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लक्ष्य ये था कि 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच के जो लोग थे उनके 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा करना। कितने लाख रुपए का? 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच के लोगों को। और इसके लिए प्रीमियम भी रखा गया। प्रीमियम इंपॉर्टेंट है। जब ये योजना शुरू की गई 9 मई 2015 में तो इसका प्रीमियम था 12 रुपए। 12 रुपए सालाना, 1 वर्ष का 12 रुपए था, लेकिन वर्तमान में ये प्रीमियम बढ़ा दिया गया है, 20 रुपए सालाना कर दिया गया है। तो अगर पूछे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का पहले कितने रुपए प्रीमियम था तो 12 रुपए प्रीमियम था,
वर्तमान में कितना हो तो 20 रुपये प्रीमियम है सालाना, याद रखिए सालाना प्रीमियम है, मंथली नहीं है। तो दुर्घटना बीमा कितने रुपए का है तो 2 लाख रुपए का। अगली योजना हमारे सामने पीएम जीवन ज्योति योजना। पीएम जीवन ज्योति जो योजना है ये 9 मई 2015 को, यानी 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी आई है और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना भी 9 मई 2015 को ही आई है। ये भी वित्त मंत्रालय के द्वारा वित्त पोषित है। इसका लक्ष्य ये था कि 18 से 50 वर्ष के बीच जो लोग हैं उनका 2 लाख रुपए का बीमा करना है और ये जीवन बीमा होगा। ये दुर्घटना बीमा था और ये कैसा बीमा है, जीवन बीमा है। और इसका प्रीमियम भी तय किया गया। जब योजना ये 2015 में आई थी ज्योति योजना, तो इसका 330 रुपये प्रीमियम था सालाना, लेकिन वर्तमान में इसका प्रीमियम बढ़ा करके 436 रुपये कर दिया गया। पहले 330 था, अभी 436, इसका 12 रुपये से 20 कर दिया गया। इसका 330 से 436 रुपये सालाना कर दिया गया। प्रीमियम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीमियम एग्जाम में आ जाता है। अगली योजना हमारे सामने है पीएम मुद्रा योजना। पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई थी और इस योजना के अंतर्गत 3 तरह के लोन दिए जाते थे, यानी ऋण जो है वो 3 तरह के ऋण दिए जाते थे। इसमें एक शिशु ऋण दिया जाता था, शिशु ऋण हो गया, दूसरा हो गया किशोर ऋण और तीसरा हो गया तरुण ऋण। शिशु ऋण की जो सीमा थी 50,000 तक का इसमें लोन दिया जाता था। किशोर ऋण में 50,000 से 5 लाख रुपए के बीच का जो ऋण दिया जाता था वो किशोर ऋण होता था और तरुण जो ऋण होता था वो 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में जो लोन दिया जाता था वो तरुण ऋण होता था। किस योजना के अंतर्गत तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत। कब शुरू की गई तो 8 अप्रैल 2015 को। अगली योजना आपके सामने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो 1 मई 2016 को बलिया से स्टार्ट हुई थी। प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट किया था इसको 1 मई 2016 को। इसका लक्ष्य यह था कि बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देना। तो जो बीपीएल यानी बेलो पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग थे उनको एलपीजी कनेक्शन देना। एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा महिलाओं के नाम पे, जेंट्स के नाम पे नहीं दिया जाएगा। जो महिलाएं थी उन्हीं के नाम पे ये एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। कौन सा मंत्रालय? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। हाँ, इसका लक्ष्य यह था कि स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन प्रदान किया जाए गांव की महिलाओं को। कैसा जीवन? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, और जिससे महिलाएं धुआं रहित खाना बनाएं, यानी चूल्हे में खाना नहीं बनाएंगे, धुआं नहीं आएगा, तो उनको एक स्वस्थ जीवन भी मिलेगा गृहिणियों को। आगे महिला के नाम पर ये कनेक्शन दिया जाता था, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद उज्ज्वला योजना 2.0 भी शुरू हुई। प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया 2.0 योजना। ये 10 अगस्त 2021 को शुरू की गई, 10 अगस्त 2021 को, और ये महोबा से स्टार्ट हुई थी। ये बलिया से स्टार्ट हुई थी पहली वाली, और दूसरा महोबा, यानी दोनों योजनाएं यूपी से ही शुरू हुई थी। अगली योजना है लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना जो है केंद्र सरकार की है। इसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की जितनी महिलाएं हैं उनको लखपति बनाने का लक्ष्य था। ये प्रत्येक राज्य अपने अपने में डिवाइड करके इसको स्टार्ट कर रहे हैं, केंद्र सरकार कुछ हिस्सा देती है। तो ये लखपति योजना याद रखिएगा, प्रत्येक राज्य शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये किसकी योजना है तो केंद्र सरकार की। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ये केंद्र सरकार की योजना है। 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने इस योजना को लॉन्च किया। हालांकि इसकी घोषणा तो 15 अगस्त को की गई थी, लेकिन 17 सितंबर 2023 को इसको स्टार्ट किया गया। इसमें बजट में कितना रुपए दिया गया तो 13,000 करोड़ रुपया। 13,000 करोड़ रुपए से 18 तरह के लोगों को इसमें लोन दिया जाएगा 5 सालों के लिए। 5 सालों में दिया जाएगा, 2023-24 से लेकर के 2027-28 के बीच में ये ऋण दिया जाएगा 18 तरह के। उसमें कारीगर भी आएंगे, दर्जी भी आएगा और टेलर वगैरह उसी में आएंगे, नाई भी आएगा, ये सारे लोग आएंगे। विश्वकर्मा योजना। पीएम डिवाइन योजना केंद्र सरकार की है। 12 अक्टूबर 2022 में शुरू की गई थी। पीएम डिवाइन योजना नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के विकास के लिए। कौन सी योजना? पीएम डिवाइन योजना। अगली योजना है सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को शुरू की गई। अब ये सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को आई, ये किस मंत्रालय की? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। इसका मुख्य लक्ष्य ये है
कि जो रेलवे क्रॉसिंग्स हैं उनको मानव रहित बनाया जा सके, जिससे रोड एक्सीडेंट बहुत कम हो सके। और इसका लक्ष्य ये भी है कि जहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग हो तो उसके या तो नीचे से बाईपास ओवरब्रिज बनाया जाए, बिलो ब्रिज बनाया जाए, नीचे से बनाया जाए क्रॉसिंग, या ऊपर से बनाया जाए, यानी यहाँ पे फाटक ना रहे रेलवे क्रॉसिंग में, जिसमें कोई एक्सीडेंट ना हो सके। कौन सी योजना का लक्ष्य है? सेतु भारतम योजना का लक्ष्य है। अगला यहाँ पे, अभी मैं ग्रैंड प्रिक्स की बात करूंगा बाद में, पहले योजना की बात कर लेते हैं। स्टैंड अप इंडिया, एक स्टैंड अप इंडिया और एक स्टार्टअप इंडिया है, दो अलग अलग है। स्टैंड अप है, स्टैंड अप और स्टार्टअप दोनों अलग अलग है। स्टैंड अप योजना 5 जुलाई 2016 को आई थी, 5 जुलाई 2016 में। इसमें SC ST और महिला के लिए बात की गई थी, यानी वीमेन के लिए बात की गई थी। कहाँ पे? लेडीज भी बोल सकते हैं। तो SC ST और लेडीज की बात किसमें की गई? स्टैंड अप इंडिया में। और एक बैंक कम से कम एक SC ST को लोन देगा, इसमें स्टैंड अप इंडिया 5 जुलाई 2016 के अंतर्गत। और जो स्टार्टअप इंडिया है ये 16 जनवरी 2016 में, यानी ये 16 जनवरी 2016 में ही 5 जुलाई 2016 में, तो दोनों को अलग अलग याद रखिएगा। स्टार्टअप इंडिया के तहत, स्टार्टअप इंडिया में नवाचार को बढ़ावा दिया गया, यानी जो युवा वगैरह हैं वो क्या करेंगे कि एक अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं 16 जनवरी 2016 में। अगली योजना स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है वो 2 अक्टूबर 2014 में शुरू हुआ था, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। अगली योजना है सांसद आदर्श गांव योजना, 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई। और जो सांसद आदर्श गांव योजना है इसमें राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर हैं उनको प्रोत्साहन दिया गया एक तरह से, और उसमें प्रोत्साहित किया गया कि सारे सांसदों को कम से कम अपने निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम एक गांव को वो चिन्हित करें और उस गांव को गोद लें, उस गांव को आदर्श बनाएं। क्या बनाएं? आदर्श बनाएं। एक सांसद, मान लो सोनिया गांधी यहाँ सांसद है, सोनिया गांधी एक गांव को गोद ले ले, उस गांव को आदर्श गांव के रूप में वो बनाए। ये लक्ष्य था सांसद आदर्श गांव योजना का। अगली योजना है उजाला योजना। ये उज्ज्वला योजना नहीं, उजाला योजना है। 1 मई 2015 को शुरू किया गया विद्युत मंत्रालय के द्वारा। उजाला योजना का लक्ष्य यह था कि प्रत्येक घर में कम कीमत पर LED बल्ब उपलब्ध कराया जाए। पहले बल्ब आता था सूर्य वाला बल्ब, आपने देखा होगा सूर्य वाला बल्ब होता था, तो 100 वाट की बिजली का खपत करता था। लेकिन अब जब से LED आया तो 15 वाट, 20 वाट, 25 वाट में ही काम हो जाता है। LED बल्ब उपलब्ध कराना इसका मुख्य लक्ष्य था। अगली योजना अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को आई है, और अटल पेंशन योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा वित्त पोषित है। इसका लक्ष्य था कि 18 से 40 वर्ष के लोग यदि अटल पेंशन की प्रीमियम भरते हैं तो उनको 60 वर्ष के बाद मासिक पेंशन दी जाएगी। क्या दी जाएगी? मासिक पेंशन। ये अटल पेंशन का मुख्य लक्ष्य था, यानी इस योजना का लक्ष्य था। तो ये सारी योजनाएं थी। आपको योजनाएं पढ़ करके कैसा लगा? ये इंपॉर्टेंट योजनाएं, आपको इनको रट के जाना है, किसी भी एग्जाम में आपको जाना है तो। ठीक है सर, चलिए अब मैं यहाँ पे ग्रैंड प्रिक्स के बारे में बता देता हूँ। जो फॉर्मूला रेस होती है ग्रैंड प्रिक्स की, उसमें विजेताओं की अगर बात करें तो 2023 में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स के विजेता है सर्जियो पेरेज। सर्जियो पेरेज। अब सर्जियो पेरेज जो है रेडबुल के ड्राइवर है। किसके ड्राइवर है? रेडबुल के। और ये बेल्जियम के रहने वाले। किस देश के रहने वाले? बेल्जियम के रहने वाले हैं, याद रखिएगा। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स के विजेता भी कौन है? सर्जियो पेरेज है। तो सर्जियो पेरेज रेडबुल के ड्राइवर है और बेल्जियम के रहने वाले, याद रखिए। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जो है वो कार्लोस सेंज ने जीता है। कार्लोस सेंज जूनियर ने जीता है। और कार्लोस सेंज जूनियर जो है स्पेन के रहने वाले हैं। और ये फरारी के ड्राइवर है। किसके ड्राइवर है? फरारी। तो बताना ये है कि सऊदी अरब अजरबैजान को जीता सर्जियो पेरेज ने, और सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स को जीता कार्लोस सेंज जूनियर ने जीता है। इसके अलावा जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हैं, सारे के सारे ग्रैंड प्रिक्स जो हैं वो जीते किसने हैं? मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मैक्स वेरस्टैपेन किस देश के हैं? बेल्जियम के हैं कि मैक्सिको के हैं? दोनों में से एक चूज करिएगा। मैक्सिको के रहने वाले हैं या बेल्जियम के रहने वाले हैं? मैक्स वेरस्टैपेन में सर्जियो पेरेज की तरह रेडबुल के ड्राइवर है। किसके ड्राइवर है? रेडबुल। तो याद देखिए रेडबुल के ड्राइवर सर्जियो पेरेज भी हो गए,
मैक्स वेरस्टैपन भी हो गए। कार्लोस सेन जूनियर कहाँ के रहने वाले, स्पेन के रहने वाले, किसके ड्राइवर है, तो फरारी के ड्राइवर है। तो ये पूरा वीडियो आज का था जिसमें मैंने योजनाओं को समझाया और इधर मैंने ग्रैंड प्रिक्स बता दिया कि ये 3 ग्रैंड प्रिक्स याद रखिए। अगर ये आती तो ठीक है, नहीं आती तो बाकी का आंसर क्या होगा, मैक्स वेरस्टैपन होगा। चलिए सर, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।